डबल इंजन की सरकार है तो आप लोगों से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। आप तमाम आंकड़े लेकर आए हुए हैं, पीएम से लेकर सीएम तक का जो आप गिना रहे हैं। लेकिन यहां पर अखिलेश यादव की ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, रोजगार के मुद्दे पर फेल रही सरकार, कोरोना सेकेंड वेव खासतौर से अगर हम देखें गंगा के किनारे या बाकी हिस्सों में भी प्रदेश के, हम सब ने देखा ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते हुए लोग, इन तमाम मुद्दों पर वो आपको घेर रहे हैं। और कल ही भारी भरकम अपनी एक रैली, साइकिल रैली उनकी ओर से की गई है इसी लखनऊ में, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी का अभी हाल है, पहले तो हम 350 जीत रहे थे, लेकिन अब हम 403 में से, हालांकि 403 उन्होंने नहीं बोला, मैं बता देती हूं, 403 में से वो दावा कर रहे हैं कि 400 सीटें वो जीत जाएंगे आराम से। आप बताओ किसके आधार पर जीतेंगे और क्यों जीतेंगे और जनता क्यों वोट देगी? गाजीपुर में जिप्सी आगे निकलेगी और जिप्सी वाला बोलेगा रास्ता साफ करो, रास्ता साफ करो, मैं आ रहा हूं। लोगों के बेटा भी, पत्नियां भी, लोग कहेंगे रास्ता साफ करो। ये गुंडे जो राज्य के अंदर गुंडागर्दी करते थे, ठेका पट्टा की रोजगार करते थे, आज योगी सरकार में वो बुलडोजर चल रहा है और वह तहस नहस हो रहा है। और क्यों वोट देंगे उनको? आप नियुक्तियां होगी तो नियुक्तियां सूची पूरी जाती है, तो लोग वोट क्यों देंगे? पिछड़ा क्यों वोट देगा या सामान्य वर्ग क्यों वोट देगा? अब मेरे को बता दीजिए, 400 सीटें कहां लेंगे वो मैं समझ नहीं आता। और वोट क्यों देंगे? आप कोरोना में, महामारी में बाहर निकले नहीं, वैक्सीन का विरोध, आप टीकाकरण का विरोध आप कर रहे हैं, बाकी सभी कामों का आप विरोध कर रहे हैं। आज आदरणीय योगी जी, अखिलेश जी का सर्वे गांव में करवा दीजिए, तो यही होगा कि योगी जी के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? अखिलेश यादव, मायावती जी या फिर कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी को आप कहां देख रहे हैं अभी? देखिए, राहुल जी स्वयं में तो नेता हैं ही हैं देश के, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की नेता हैं, सोनिया जी के देखरेख में हो रहा है। आप मेरे को बताओ, कोई राजा का बेटा वो राजा चला सकता है क्या घर? किसी की घर बचा है क्या? बहुत कम लोगों का बचा है, बिल्डिंग की पोताई करवा लें। कोई नहीं चला सकता भाई। कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता चमचे नहीं होते हैं, कार्यकर्ता भविष्य का लीडर है। कार्यकर्ता पान और गुटखा मंगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। ये कार्यकर्ता कल का नरेंद्र मोदी और योगी है। इसलिए कार्यकर्ता चेला नहीं है कि हमारा बैनर लगाओ, हमारा जिंदाबाद करो, हमारा पोस्टर लगाओ। किसी पार्टी, जिस पार्टी में कार्यकर्ता की इज्जत नहीं होगी, वो पार्टी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती है। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, एक समय था सपा में आदरणीय अखिलेश जी, शिवपाल जी परिश्रम करते थे, रात दिन काम करते थे, इसलिए सपा खड़ी थी। आज कहां से सपा खड़ी हो जाएगी? एक दिन बंगले के बाहर नहीं निकल रहे हैं। कल निकले तो थे साइकिल, 2.5 घंटा इंतजार करने के बाद। आप सेवा कार्य तो करना पड़ेगा। जो कोरोना के बाद रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा योगी जी ने किया, और आज का पूरा देश देखिए कोरोना को कंट्रोल कर दिया। 24 करोड़ की आबादी है देश में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि कार्यकर्ता का निर्माण कैसे होता है। जब अटल जी कभी थक जाते थे, नाराज होते थे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने आप स्टोव जलाते थे और 2 रोटी सेकते थे, फिर अटल जी को खवाते थे और कहते थे जाकर प्रवास करो। ऐसे कार्यकर्ता का निर्माण होता है। और स्वयं वो नहीं जाते थे और भाषण के लिए भेजते थे अटल जी को कि जाओ दो, तब एक एक कार्यकर्ता का निर्माण होता। आदरणीय मोदी जी एक साधारण परिवार से जन्म लेकर, गरीब परिवार से, जगन्नाथ मंदिर में रुके हुए भंडारे में पत्रकार मित्र उनको जाता था तो लाइन में लेकर दूध लेकर चाय पिलाते थे, और उसी जगन्नाथ यात्रा का मुख्य अतिथि होने लगे आज देश के प्रधानमंत्री। लेकिन परिवार के लिए एक आवास नहीं दिया, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड नहीं दिया, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब, दलित, शोषित, वंचितों को सब कुछ दे दिया।